शराब नीति घोटाले मामले में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ही तरफ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद हैं। लेकिन इसी दौरान साफ तौर पर देखा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले न सिर्फ केजरीवाल बल्कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी समन भेज दिया गया और अब यहां पर सुनीता केजरीवाल को राहत भी मिल चुकी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर सुनीता केजरीवाल अब यहां पर पंजीकृत के मामले में जो फंसी हुई नजर आई हैं, उस मामले में अब यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर केजरीवाल को एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आई है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता को यहां पर 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराकर कानून का उल्लंघन करने के आरोप लगे, जिस पर देखा गया कि उनके खिलाफ निचली अदालत के समन पर सोमवार को रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि जस्टिस अमित बंसल ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली सुनीता केजरीवाल की याचिका पर राज्य के साथ साथ शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया था और जिसमें उन्हें आरोपों के संबंध में 18 नवंबर को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया। अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए इसे फरवरी को सूचीबद्ध किया और आदेश दिया, लेकिन इस फैसले से कई बड़े सवाल खड़े हो गए और इसे लागू करने पर रोक लगी रहेगी, ये बातें साफ तौर पर कही गई हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी नेता हरीश खुराना ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने जनप्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ऐसे में यहां पर केजरीवाल की पत्नी की तरफ से भी साफ तौर पर कोर्ट में बातें रखी गई जब उनके वकील जो पेश हुए कोर्ट में। आपको बता दें कि हरीश खुराना का दावा रहा कि साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में मतदाता के तौर पर यह पंजीकृत थी और दूसरी ही तरफ दिल्ली में चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र से भी ये पंजीकृत थी और इसी वजह से यहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। हरीश खुराना का दावा रहा कि आरपी अधिनियम की धारा 17 का ये उल्लंघन करती हैं और इसी वजह से उन्होंने यहां पर एक शिकायत दर्ज की। लेकिन देखा गया कि सुनीता केजरीवाल को लेकर यहां पर उनका कहना रहा कि झूठी घोषणाएं करने से संबंधित अधिनियम की धारा 31 के तहत अपराध के लिए सुनीता केजरीवाल को दंडित किया जाना चाहिए। ऐसे में यहां पर इनके वकील का साफ तौर पर कहना रहा। रेबेका जॉन ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी। निचली अदालत का आदेश बिना सोचे समझे पारित किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मतदाता पहचान पत्र रखना कोई अपराध नहीं है। वह कहते हैं कि इस बात के कोई सबूत नहीं है। याचिकाकर्ता ने कोई गलत बयान दिए थे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्जिंदर कौर ने 29 अगस्त को याचिकाकर्ता को 18 नवंबर को तलब किया था। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी को एक बड़ी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आई है। अब यहाँ पर आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि 24 के लिए क्या कुछ सियासी दांवपेच होंगे केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के, ये काफी ज्यादा अहम है क्योंकि देखा गया है कि चुनावी प्रचार के दौरान केजरीवाल का परिवार मैदान में उतरता हुआ नजर आता है, चाहे बात उनकी पत्नी की हो, चाहे बात उनकी बेटी की हो। ऐसे में देखना होगा आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल का वह किस तरीके से सहारा बनकर चुनावी प्रचार के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए कदम ताल मिलाती हुई नजर आएंगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।